हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है बिलियन एजुकेशन, वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, खास करके हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डाइकॉट सीड, वो है मोनोकॉट सीड। हम डॉर्मेंसी भी पढ़ेंगे, हम वायबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, और जो मैंने पिछले लेक्चर में एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थिनोकार्पी पढ़ाने की कोशिश की थी, उसका शॉर्ट में मैं क्या देने की कोशिश करूंगा, रिवीजन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जो सीड है खास करके वो किससे बनती है इसको भी समझ लेते हैं। सीड का डेवलपमेंट किससे होता है? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सीड। लेकिन मैंने क्या कहा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट है कि ओव्यूल कन्वर्ट होगा इनटू सीड, ओवरी कन्वर्ट होगी इनटू फ्रूट। अब देखते हैं कि यहां पर क्या देखने लायक है, ठीक है ना। तो सीड किससे बना था? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से। ओव्यूल का डेवलपमेंट ही हुआ ना इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हम ओव्यूल को क्या बुला सकते हैं? हम ओव्यूल को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बुला सकते हैं। और यहां पर हमें जो देखना है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है सीड के ऊपर कुछ स्पेशल क्या प्रेजेंट होंगे। सीड के ऊपर कुछ प्रेजेंट होगा। क्या होगा सर? सीड के ऊपर दो स्पेशल टाइप की कवरिंग होती हैं। दो बहुत ही स्पेशल टाइप की कवरिंग आपको दिख जाएगी, एंड उन दोनों कवरिंग को हम कुछ स्पेशल नाम से बुलाने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है? ये बाहर का लेयर जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं टेस्टा। कौन सी कवरिंग? टेस्टा। एंड जो नीचे अंदर वाली कवरिंग है उसे हम क्या कहने की कोशिश करेंगे? उसे हम कहेंगे टेगमेन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहने वाले हैं हम उसे? टेगमेन। तो सीड का कोट होता है, टेस्टा और टेगमेन बनाता है। आउटर कवरिंग इज टेस्टा विच इज वेरी टफ, इनर कवरिंग इज कॉल्ड एज टेगमेन, जो बहुत टफ तो नहीं है लेकिन पेपरी है, मेम्ब्रेनस है, इतनी भी कमजोर नहीं है बॉस। याद रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो यहां दिखाया हुआ है। तो सीड के पास क्या होता है? सीड कोट होता है। सीड कोट में क्या होगा? टेस्टा एंड टेगमेन। फिर सीड के अंदर क्या होगा? सीड के अंदर कॉटिलीडॉन हो सकते हैं। अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलीडॉन, और अगर डाइकॉट है तो डाइकॉट है ना तो दो कॉटिलीडॉन होगा, दो स्पेशल। और उसके अंदर क्या होने वाला है? उसके अंदर होने वाला है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ साथ उसके पास होगा रेडिकल, उसके पास होगा प्लेम्यूल। बहुत ही इजी वाला। और एक्चुअली में ये सारी चीजें मैं अपने पिछले लेक्चर में भी सिखा चुका हूं, मैं फिर से सिखाऊंगा, डोंट वरी। देन हम और आगे बढ़ेंगे और डाइकॉट सीड को देखेंगे। डाइकॉट सीड, ऑब्वियसली सीड के पास कवरिंग होगी जिसे हम क्या नाम से बुलाएंगे? सीड कोट। आउटर कवरिंग का नाम क्या होगा? टेस्टा। इनर कवरिंग का नाम क्या होगा? टेगमेन। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब ध्यान से जरा इस सीड को देखने की कोशिश करो। ये वाली सीड जो आप देख रहे हैं, आपको यहां पर कुछ ऐसे स्पेशल स्पॉट्स दिख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल स्पॉट्स। ये देखिए, ये वाले कुछ स्पेशल स्पॉट्स दिख रहे होंगे। वो स्पॉट्स क्या है? हाइलम है। क्या है? हाइलम। अब ये मैं इसका कहानी भी आपको थोड़ा सा बता दूं। यहां मुझे बनाना पड़ेगा क्या? यहां मुझे बनाना पड़ेगा आपके लिए गाइनोशियम, एक सिंगल पेस्टल बना रहा हूं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको क्या दिखने वाला है? यहां पर आपको एक स्पेशल टिश्यू दिखने वाली है। दिस इज कॉल्ड दैट स्पेशल टिश्यू। और इस स्पेशल टिश्यू का नाम भी हमें पता होना चाहिए। इस स्पेशल टिश्यू का नाम है प्लासेंटा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम बोलेंगे प्लासेंटा। सिग्मा, चाइल्ड, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या? प्लासेंटा। और इस प्लासेंटा से अटैच होने वाला है, इस प्लासेंटा से अटैच होने वाला है स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे क्या? जिसको हम बोलेंगे
जिसको हम बोलेंगे, ओके एक सेकेंड बोलता हूं, जिसको हम बोलेंगे ओव्यूल। क्या बोलेंगे इसे हम स्पेशल नाम से बुलाएंगे, जिसका नाम क्या है, ओव्यूल। और अभी ध्यान से देखना, ये ओव्यूल क्या इस प्लासेंटा से अटैच्ड है? जी हाँ, आप देखिए ये ओव्यूल किससे अटैच्ड है, प्लासेंटा से। और मैं आपको और एक चीज बता दूं, यही तो वो ओव्यूल है ना जो आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। तो ऑब्वियसली इसे प्लासेंटा से, प्लासेंटा सपोज ये क्या है, सपोज ये प्लासेंटा है, ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक है ना, ये प्लासेंटा, ये ओव्यूल। जब ये डेवलप हो जाएगा इनटू सीड तो डिटैच होगा, और जब भी कोई दो चीज जो अटैच्ड है टूटती है तो स्कार रह जाता है, दाग रह जाता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला। तो यही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आप जब इसको सीड बनता हुआ देखेंगे, सपोज ये सीड है, मैं वो भी बना के दिखा देता हूं, ये सीड है सपोज, ये देखो ये सीड का पार्ट आप देख रहे हैं, ये हो गया सीड बन गया। तो आपको वो जो स्कार है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो स्कार आपको ऐसा दिखेगा, लाइक दिस, ये देखो, ठीक है ना। तो ये स्कार आपको दिखना चाहिए, और इसी स्कार को आप किस नाम से बुलाएंगे, यदि इसी स्कार को आप बुलाएंगे नाम से हाइलम। तो व्हाट इज हाइलम मेरे प्यारे बच्चों, हाइलम इज व्हाट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। हाइलम है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू प्लासेंटा बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जब ये सीड बन जाएगा तो टूटेगा, तो ये स्कार होगा। हाइलम क्या है, हाइलम एक स्कार, एक दाग है, और कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो ये वो स्कार है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लासेंटा। और मैं और एक चीज बता दूं, यहीं पर अब आ ही गए हैं तो मालिक देख ही लीजिए, तो यहां पर आपको ऐसे कुछ ओपनिंग भी दिख जाएगी, और आप में से कई इसे पहचान चुके हैं, है ना, वेरी गुड। तो ये क्या है, ये है माइक्रो पाइल ओपनिंग। क्या है ये, माइक्रोपाइल ओपनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ये सारी चीजें, और ये क्या है पूरा, ये पूरा का पूरा स्पेशल क्या है, सीड है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कमाल की चीज, इजी है। तो हम देख रहे हैं ये सारी चीजें, तो आपको ये भी दिख जाएगा। हाइलम स्कार है किसके ऊपर, सीड कोट के ऊपर, है ना, थ्रू विच व्हाट डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट, या फिर वो जो उसका प्लासेंटा से अटैच हुआ था ओव्यूल, उसका वो स्पेशल स्कार है। अब यहां पर आपको और भी कुछ देखने हैं, यहां पे हाइलम के ऊपर स्मॉल पोर है, याद है मैंने अभी बनाया, वो क्या है, माइक्रोपाइल है। अब एम्ब्रियो, याद रखना सीड कोट के अंदर, सीड कोट के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा, ठीक है ना, एम्ब्रियो। आप ध्यान से देखिए, ये एम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज दैट, ये वाला एम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर है, देखो कितना अच्छा है। ये देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर आप यहां पर भी देख सकते हैं, तो वो आपको दिख जाएगा स्पेशली, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं पूरा इलाका, ये और ये फूड स्टोरेज से भरा हुआ है, फ्लैशी है, वहां पर फूड जमा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉटिलीडॉन्स के अंदर। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस भी आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के वहां पर क्या है, रेडिकल, जो किस में कन्वर्ट होगा आगे चल के, रूट में। और फिर आपको प्लिम्यूल भी दिख जाएगा, प्लिम्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शूट सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चे। तो वो आपको दिखने वाला है बहुत ही स्पेशल। ये देखिए कि कैसे कॉटिलीडॉन से शूट एंड रूट दोनों आने का सिस्टम अवेलेबल है, तो ये भी आपको दिख जाएगा। लेकिन कुछ सीड में, कुछ सीड जैसे कि कैस्टर की अगर मैं बात करूं, कैस्टर वाली सीड में आप ध्यान से देखेंगे तो एंडोस्पर्म, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला प्रोसेस है, आपको तो मैंने पढ़ाया ही है, एंडोस्पर्म
डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वाला का प्रोसेस में बनने वाला है, आप देख सकते हैं। और उसके बेसिस पे मैंने पिछले लेक्चर में दो तरीके की सीड्स बताई हैं। एक होती है एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म रह जाए, दूसरी होती है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म ना रहे। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। देन यू विल सी व्हाट मोनोकॉट सीड, इसका भी स्ट्रक्चर मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, बट यहां शॉर्ट में मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये वाला जो रीजन है जो आपको दिख रहा है, अभी दिखेगा, डोंट वरी, एक सेकेंड। ये देखिए, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, दिस रीजन दैट यू कैन ऑब्जर्व, ये मोनोकॉट सीड वाला है। इसे आप क्या किस नाम से बुलाने वाले हैं? दिस रीजन शुड बी टर्म्ड एज व्हाट? इसे आपने स्क्यूटेलम के नाम से भी बुलाया है। पिछले लेक्चर में ये भी चीज मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है, स्क्यूटेलम के बारे में, पूरा मोनोकॉट सीड के बारे में। मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट सीड। क्यों? अब यहां पर जो मोनोकॉट सीड है, यहां पर एक बहुत अच्छा एमसीक्यू आता है। मोनोकॉट सीड जिसका एग्जाम्पल है मेज, वहां पर क्या होता है? वहां पर सीड कोट किसके साथ फ्यूज हो जाती है? फ्रूट वॉल के साथ, एंड मोनोकॉट सीड्स आर यूजुअली व्हाट? एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन कुछ में, जैसे ऑर्किड्स में, याद रखना, मस्त फिल इन द ब्लैंक, सॉरी मस्त एमसीक्यू, ऑर्किड्स वाले कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सीरियल वाले जैसे मेज, एंड ये जो आप देख रहे हैं ये वही मेज वाला एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चे। ये ऑर्किड्स का है सीड एग्जाम्पल जो नॉन एंडोस्पर्मिक है। ऑर्किड्स वाले कैसे होते हैं? नो डाउट ये क्या है? मोनोकॉट। ऑर्किड्स वाले मोनोकॉट हैं, लेकिन आपको क्या एग्जाम्पल याद रखना है? ऑर्किड्स, मोनोकॉट का एग्जाम्पल एक ऑर्किड है जो क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। और ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये मैं किससे लिखूंगा? इससे लिखूंगा। ये है मोनोकॉट का एग्जाम्पल। देखिए यहां भी दिखाया हुआ है, दिखाया ना सीड मेज, द सीड कोट इज फ्यूज्ड विथ व्हाट? द फ्रूट वॉल। तो यहां आपको क्या लिख देना है? मेज में सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल इज फ्यूज्ड। क्या बात है, बहुत अच्छी वाली बात। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एल्यूरॉन लेयर होता है बाहर जो प्रोटीन से रिच होता है। ये भी अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड जो होंगे काफी बल्की होंगे, है ना। एल्यूरॉन लेयर जो इसके ऊपर का जो लेयर है, ये देखो यहां पर एंडोस्पर्मिक सीड है। तो एक चीज आप यहां और लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं कि ये तो है ही, साथ में इसके अंदर क्या है? एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। तो ये आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स एमसीक्यू के लिए याद कर सकते हो, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। ध्यान से देखना। अब स्क्यूटेलम के बारे में तो हमने देखा है, वन लार्ज एक शील्ड शेप का होता है स्क्यूटेलम है, जिसमें एक्सिस होके क्या होगा? प्लीम्यूल एंड रेडिकल। रेडिकल क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। प्लीम्यूल क्या बनाएगा? शूट सिस्टम। बहुत ही सिंपल है। एंड यहां पर आपको मैं क्या दिखाऊं? एक सेकेंड में आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये वाला, हाँ ये वाला डायग्राम देखो। तो यहां जो आप देख रहे हैं, अरे कलर तो चेंज करो। तो ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है, यहां पर ये क्या दिख रहा है? दिस इज एंडोस्पर्म। ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, मैं इसको भी आपको कलरफुल बना के दिखा दूंगा। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिख रहा है? शायद दिख रहा हो। ये है स्क्यूटेलम, और यहां पर आपको प्लीम्यूल रेडिकल के कवरिंग के नीचे कोलियोराइजा, प्लीम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है वो है कॉलियोप्टाइल। बहुत ही सिंपल सी चीज आपको देखने मिलेगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉलियोप्टाइल किसके ऊपर होती है? कॉलियोप्टाइल अबव
प्लीम्यूल किसके ऊपर होगी? प्लीम्यूल के ऊपर। एंड यहां पर और कुछ लिख देते हैं, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा विल कवर, किसको, किसको कवर करेगी? कवर्स रेडिकल। क्या बात है, मस्त मस्त कवरिंग के साथ प्रेजेंट हैं हमारे मोनोकॉट के सीड्स। अब फ्रूट एंड सीड का सिग्निफिकेंस क्या है, आपको क्या लगता है? कि फ्रूट आपको और हमें खाने के लिए बनाया था ऊपर वाले ने। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भाई रुको, रुको जरा, सब्र करो। फ्रूट आपके और मेरे खाने के लिए बना ही नहीं है भाई साहब। फ्रूट एक्चुअली एक मैकेनिज्म है, प्लांट को अपने सीड को दुनिया में हर जगह पहुंचाने थे, तो उसने इवोल्यूशन किया फ्रूट का। अब फ्रूट हम, आप या कोई जानवर जब खाएगा तो सीड कहीं भी फेंक देगा। देखो हम झाड़ पे जहां से तोड़ते हैं फ्रूट वहीं बैठ के तो नहीं खाते ना। अब कहाँ होती है फ्रूट की खेती, वहां से फ्रूट हमारे पास आता है, कई हजार किलोमीटर भी हो सकते हैं डिस्टेंस, तो हम फ्रूट तो खा लेंगे, हमारे लिए रिवॉर्ड है वो, और हम सीड फेंक देंगे। ऐसे ही करते करते सीडेड प्लांट ने पूरे दुनिया को कैप्चर कर लिया। क्या मैकेनिज्म है, और हम बोलते हैं प्लांट के पास अक्ल नहीं है, इवोल्यूशन में हमसे ज्यादा स्मार्ट है प्लांट्स। तो फ्रूट एंड सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टा और टेगमेन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो स्पेशल कवरिंग है जो सीड को बचा के रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर इंटेग्यूमेंट से टेस्टा बनता है, इनर इंटेग्यूमेंट से टेगमेन बनता है, और वहां पर पोर भी होता है, माइक्रोपाइल एंड वाला। एंड सीड पोर या माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का इंपॉर्टेंस क्या है? माइक्रोपाइल की इंपॉर्टेंस जो कि बहुत ही जेन्युइन इंपॉर्टेंस है, वो क्या है? एक, पहला, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या इंपॉर्टेंस है? बिफोर फर्टिलाइजेशन वो मदद करेगा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। याद रखना किसके लिए? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये हुई बिफोर फर्टिलाइजेशन वाली बात। लेकिन यही चीज को अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, क्या समझने की कोशिश करें? और समझने की कोशिश करें। अरे सर लेकिन और क्या, अभी रुको जरा, ये तो मुझे बद लिख लेने दो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किसमें मदद करेगा? तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये माइक्रोपाइल ओपनिंग एंट्री ऑफ वाटर में मदद करेगा, एंट्री ऑफ वाटर इनटू सीड, एंट्री ऑफ वाटर इन सीड। दूसरा क्या मदद करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो माइक्रोपाइल ओपनिंग का इंपॉर्टेंस बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था, फिर से बता दूं। बिफोर फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब की एंट्री में मदद कर रहा था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में वाटर की एंट्री को मदद करेगा। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रोसेस में भी मदद करेगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो एंट्री ऑफ व्हाट? गैसेस, ऑक्सीजन, वाटर, किसके अंदर? सीड के अंदर, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब सीड जब मैच्योर होने लगता है तो अपने बॉडी का पूरा 10 to 15% मास बना लेता है, रिड्यूस हो जाता है कंटेंट, मॉइस्चर भी रिलेटिवली कम हो जाएगा। अब सीड डिस्पर्सल का मेथड है, ये देखो कोकोनट, कोकोनट का सीड पानी में गिर जाएगा, तैर तैर के पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। तो डिस्पर्सल मेथड बहुत सारे हैं, बहुत सारा मेथड्स हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ देखो ये वाला, मैं बता दूं कुछ, क्या बताऊं सर, ये सीड देखो बेचारे विंड से बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हैं। इनके सीड हल्के फुल्के सीड हैं, विंड उड़ा के लेके चली जाती है। देन एनिमल्स, ये देख रहे हैं इनके ऊपर थोड़ा सा स्पाइक जैसा है ताकि एनिमल के बॉडी पे चिपक जाए और एनिमल उन्हें लेके चला जाए। फिर वाटर के मदद से ये देखो कोकोनट है, एक्सेट्रा है, ये बर्स्टिंग ऐसा ऐसा फूटेंगे और अंदर बहुत सारे सीड्स ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। अरे बर्स्ट हो गया,
फिर हम भी इसको लेके जा सकते हैं, जो हमारे थ्रू जाता है, वीट वाला है, बीन वाला है, हम ओपन करेंगे, फेंकेंगे, मस्त प्लांट आएगा, मज्जानी लाइफ, एकदम मज्जानी लाइफ। फिर आपको यहाँ साइज ऑफ सीड, अगर आपको लग रहा है कि सीड छोटे ही होते हैं, तो सीड्स तो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और काफी बड़े भी होते हैं। डबल कोकोनट का सीड अगर उसके बारे में आप जानोगे, अरे मजा आ जाएगा आपको। देखिए डायग्राम, डबल कोकोनट का सीड अगर आप देख रहे हैं तो क्या उसका मेजरमेंट है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर का सरकमफ्रेंस है, 18 किलो का होता है। बाप रे बाप, कभी सोचा ही नहीं था इतना। माइक्रोस्कोपिक सीड के साथ साथ बड़ा सीड डबल कोकोनट वाला भी होता है, तो साइज में काफी डिफरेंस है। अब माइक्रोस्कोपिक किसका होगा, ऑर्किड का होगा। किसका होगा, ऑर्किड्स का माइक्रोस्कोपिक होगा। और काफी बड़ा किसका होगा, डबल कोकोनट वाला। एग्जाम्पल, उसका नाम देखिए, लार्जेस्ट सीड का नाम लॉर्डेसिया मेल्डिविसा, लार्जेस्ट सीड का साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत ये भी सिंपल है, बट आपको याद रखने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। सीड, एंजियोस्पर्म, मैंने आपको जैसे कहा था, एंजियोस्पर्म को पूरे अर्थ पे डोमिनेट करना था, सीड के मदद से मस्त डोमिनेशन कर लिया है भाई एकदम। दे हैव कॉलोनाइज्ड मेनी प्लेसेस बिकॉज उनका डिस्पर्सल मेथड बहुत ज्यादा है। सीड की डॉर्मेंसी वायबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। एंड उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। तो आप देख सकते हैं यहां पर फूड स्टोर किया है, सीड कोट काफी हार्ड है, ये एम्ब्रियो है। तो सीड के अंदर का सारा स्ट्रक्चर हमने देखा। देन व्हाट आर यू गोइंग टू सी, कि ये जो सीड है हम अपने एग्रीकल्चर के पर्पस में यूज करते हैं, है ना। हम अपने जो किसान भाई हैं, मैं भी एक किसान हूं क्योंकि मैं भी खेती करता हूं, मैं नॉलेज की खेती करवाता हूं, आप सभी को नॉलेज बांटता हूं, और आप जो एक हमारे लिए स्टूडेंट होता है वो हमारे लिए एक सीड होता है। हम नॉलेज रूपी न्यूट्रिशन उसके अंदर भरते हैं और वो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है जो सबकी मदद करता है। तो हम भी किसान हैं, लेकिन हमारे खाने के लिए हमारे अन्नदाता जो किसान हैं वो सीड के मदद से ही ये सब काम कर रहे हैं। और खाना तो हम सबको पसंद है, इसलिए हमारे किसान भाइयों को सलाम है, हमारे फौजी भाइयों को भी एकदम सलाम है, और हमारे टीचर्स को भी सलाम है, सभी को सलाम है। देन आप अगर देखेंगे सीड डॉर्मेंसी, अब सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, हर सीड को कुछ समय के लिए इनएक्टिव रहना पड़ता है, हर सीड को। अभी आप जैसे देखिए, आप कोई सीड ले लीजिए और उस सीड को आप कहां लगा दीजिए, सॉइल में। आप पानी भी डालेंगे, फर्टिलाइजर भी देंगे, सारा कंडीशन दे देंगे, फिर भी उसके अंदर से छोटा सा वो जो प्लांटलेट है ना, सीडलिंग जिसे कहते हैं, उसको आने में समय लगता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसको कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव कंडीशन में रहना होता है। मैंने क्या कहा, कुछ टाइम के लिए, और उस कंडीशन को हम डॉर्मेंसी कहते हैं। लेकिन अगर उस कुछ टाइम के बाद भी सीड नहीं जर्मिनेट करे तो वो प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी हो जाती है। मतलब डॉर्मेंसी सभी सीड के लिए स्पेशल कुछ टाइम के लिए जरूरी है, और वो होना भी जरूरी है। तो वहां पर वो बहुत क्रूशियल चेंजेस कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट सीजन के लिए हम सीड को डॉर्मेंट, और हम जो सीड रखते हैं डिहाइड्रेट करके वो भी डॉर्मेंट होते हैं, ताकि अगले सीजन में हम उन्हीं सीड से हम अपने पूरे क्रॉप्स को उगा सकें। तो डॉर्मेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे सीड्स के अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ सीड कुछ ज्यादा ही टाइम तक क्या हो जाते हैं, डॉर्मेंट। जैसे कि ल्यूपिनस आर्क्टिकस का नाम है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस आर्कटिक सर्कल के आइस के शीट के नीचे से मिला, कार्बन डेटिंग किए, 10,000 साल पुराना निकला, और फिर भी जब हमने उसको कंडीशन दिया उसने ग्रो किया। सोचिए, सीड 10,000 साल तक डॉर्मेंट था और 10,000 साल के बाद वायबल भी था, मतलब एबल टू ग्रो हुआ वो। व्हाट इज वायबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द सीड और एनीथिंग टू ग्रो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डॉर्मेंसी। ठीक वैसे ही फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा नाम का भी हमें, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा नाम का भी, देखो ये ल्यूपिनस आर्क्टिकस कितना अच्छा ग्रोथ दिखाया। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा जो डेट होता है, पाम डेट, उसका भी 2000 साल पुराना सीड मिला।
2000 साल से डॉर्मेंट था, 2000 साल से वायेबल भी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, डेड सी के पास किंग हेरोड का पहले से वहां मिला। तो वायबिलिटी क्या है, डॉर्मेंसी क्या है, काफी लंबे टाइम तक या काफी छोटे टाइम तक इनएक्टिव रहना, कोई ग्रोथ नहीं दिखाना, वो डॉर्मेंसी है। बट वायबिलिटी क्या है, जैसे 10,000 साल तक ल्यूपिनस एक्टिकस डॉर्मेंट था, लेकिन जब 10,000 साल के बाद हमने कंडीशंस दिए तो वो ग्रो भी किया, उसके अंदर ग्रोथ करने की एबिलिटी थी, तो ग्रो करने की एबिलिटी को हम कहते हैं वायबिलिटी। डॉर्मेंसी के बाद भी ऐसा हो सकता था ना कि 10,000 साल के बाद वो ग्रो ही ना करता, तो हम उसे इनवायबल कह देते या नॉन वायबल कह देते, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी थी टू ग्रो करने की, तो वो वायबल सीड है मेरे प्यारे बच्चों। वायबिलिटी कहते हैं हम उसे, क्या कहते हैं, वायबिलिटी। ऑर्किड के सीड जो काफी काफी छोटे होते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा बहुत ही टाइनी सीड्स होते हैं, तो सीड्स छोटे से लेकर काफी बड़े तक भी हो सकते हैं। तो मैं आपको रिकैप दे दूं, अभी के लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज समझाने की कोशिश की। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज सीड, व्हाट इज फ्रूट, ये सारी चीज आपको समझाने की कोशिश की, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और फिर मैंने आपको सीड का स्ट्रक्चर भी बताने की कोशिश की। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये भी सिखा देता हूं व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी एंड व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो शॉर्ट में वो भी बताने की मैं आपको कोशिश कर देता हूं। जरा यहां देखो आप, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं आपको वो भी रिकैप दूंगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस इज formation of seed without fertilization. What is apomixis? Formation of seed without fertilization. Then what is parthenocarpy? Parthenocarpy. एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे अच्छे से लिख लूं। तो व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। क्या डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये याद रखना। तो यहां पर क्या डेवलप हुआ, यहां पर फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस क्या है, सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रखना। एंड नेक्स्ट और क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये भी समझाने की कोशिश कर। तो व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुत सारा एम्ब्रियोस देखना, जैसे किसमें, सिट्रस फ्रूट में बहुत सारा एम्ब्रियोस दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि न्यू सेलार सेल प्रोट्रूड्स इनटू व्हाट, प्रोट्रूड्स इन एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड करने की वजह से वहां पर क्या दिखने लगता है, मैनी एम्ब्रियो, बहुत सारा एम्ब्रियो फॉर्म होने लगता है उसके अंदर। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो न्यू सेलार सेल, याद रखना कौन, न्यू सेलार सेल्स, बहुत सारे न्यू सेलार सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत सारा एम्ब्रियो बना देंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी देखा क्या, हमने एपोमिक्सिस देखा, हमने पार्थिनोकार्पी देखा, हमने पॉलीएम्ब्रियोनी भी देखा। याद रखना, मैं आपको और एक चीज बता दूं, एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिपल फ्यूजन से बना हुआ न्यूट्रिटिव टिश्यू, और पेरिस्पर्म क्या है, कुछ न्यूसेलस सेल्स जो रह जाते हैं, उनका जो कुछ रेसिड्यू है वो रह जाए अगर, तो उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं।
तो मैंने आज आपको सिखाने की कोशिश की व्हाट इज मोनोकॉट सीड, व्हाट इज डाइकॉट सीड। मैंने उसके अंदर एक्स एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस ये भी सिखाने की कोशिश की। मैंने आपको ये भी बताया व्हाट इज सीड कोट, व्हाट इज टेस्टा, व्हाट इज टेगमेन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोपाइल थिंग्स। और फिर मैंने आपको रिकैप दिया एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनोकार्पी, एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म। तो यहां पर हम ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं इस चैप्टर का, और आगे आने वाला बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है हमारे इस लेक्चर पॉइंट से बने रहिए। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।